हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिस मार्वल का थर्ड एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 1942 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें आयशा, कामरान की मॉम नजमा और उनके दो साथी कुछ ढूंढ रहे होते हैं। फिर वहीं पर उन्हें एक बैंगल मिलता है। तभी वहाँ ब्रिटिश इन्वेडर्स अटैक कर देते हैं। जब आयशा उस बैंगल को पहनती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। अब उस बैंगल को बचाने के लिए आयशा और नजमा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो फ्यूचर में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। अब आगे हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हम कमाला को कामरान के घर में देखते हैं। नजमा कमाला को बताती है कि आयशा और वो सब एक दूसरे डायमेंशन से हैं, जिसे नूर आयम कहा जाता है, और उन सबको क्लैंडस्टाइन कहा जाता है। वो सब 1942 से इस अर्थ पर है, लेकिन उनकी एज नहीं बढ़ती। कामरान भी उन्हीं में से एक होता है, लेकिन वो अर्थ पर पैदा हुआ होता है, इसलिए उसकी एज 17 ईयर्स है। नजमा कमाला को बताती है कि जब तुमने इस बैंगल का यूज किया तब उसमें से नूर निकला, जिस कारण हम तुम तक पहुंच पाए। नजमा कहती है कि हमें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लोग हमें जिन भी कहते हैं। अब कमाला को पता चलता है कि वो भी एक जिन है। नजमा आयशा के बारे में बताती है कि उन्होंने आयशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो सब अपने घर, अपने आयाम यानी कि अपने डायमेंशन में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बैंगल के बिना पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कमाला और ब्रूनो को, जिसमें कमाला ब्रूनो को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ। वो उसको बताती है कि वो एक जिन है, कामरान और उसकी फैमिली सब जिन है। ये सब सुनकर ब्रूनो हैरान हो जाता है। कमाला बताती है कि जिस चीज से वो बचपन में डरा करती थी, आज वो खुद है। अब कमाला ब्रूनो से पूछती है कि क्या इंटर डायमेंशनल ट्रेवल पॉसिबल है। वो क्लैंडस्टाइन को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करने का प्लान करती है। ब्रूनो उसे बताता है कि यह थ्योरेटिकल पॉसिबल है, बट रियल में एग्जीक्यूट करना बहुत रिस्की है। अब कमाला किसी भी तरीके से क्लैंडस्टाइन की हेल्प करना चाहती है। ब्रूनो उसे बताता है कि उसका हेल्टेक में एडमिशन हो गया है। कमाला इस बात से खुश है, लेकिन वो उससे पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। ब्रूनो से कहता है कि वो अब हर चीज को लेकर बिजी हो गई है। वह कमाला से प्रॉमिस करता है वह उसकी हेल्प करेगा, बट उसे थोड़ा टाइम चाहिए। कमाला नाइट में कामरान को मैसेज कर देती है कि उनकी हेल्प करने के लिए अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर मिस मार्वल की तलाश में मस्जिद पहुंचते हैं, लेकिन नाकिया भी वहां पर मौजूद होती है। नाकिया कहती है कि आप बिना वारंट के कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। नाकिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो मॉस्को इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और वो जल्द ही मॉस्को बोर्ड की मेंबर होगी। डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में नाकिया कमाला खान को मिलने जाती है। नाकिया कमाला को बताती है कि कैसे डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले उन्हें परेशान करने के लिए मस्जिद आए थे। नाकिया कमाला को बताती है कि वह बोर्ड मेंबर बन चुकी है, यानी कि वो इलेक्शन जीत चुकी है। कमाला ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब हमें कमाला के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है। किसी कारण से ब्रूनो फंक्शन में नहीं आ पाता, लेकिन वो कमाला के लिए एक बॉक्स भेजता है। अब हमें कमाला और मस्जिद के इमाम को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कमाला उनसे पूछती है कि कोई इंसान अच्छा है बुरा है ये कैसे पता चलेगा, जिसमें इमाम उसे बताते हैं कि कोई इंसान अच्छा है बुरा नहीं होता, उसके काम उसे अच्छा है बुरा बनाते हैं। अब कमाला ब्रूनो के बॉक्स को ओपन करती है, जिसमें एक आई मास्क होता है जो ब्रूनो ने मिस मार्वल के लिए बनाया है। मास्क देखकर कमाला बहुत खुश होती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ब्रूनो अपने स्टोर में कुछ काम कर रहा होता है। तभी कमाला के फादर यूसुफ वहां जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ब्रूनो जिन पर रिसर्च कर रहा होता है। अब कमाला के फादर देख लेते हैं कि ब्रूनो जिन के बारे में पढ़ रहा है। कमाला के फादर उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तब वे उसे उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। वो बताते हैं कि जिन को अलग अलग कल्चर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो बताते हैं कि जिनके कुछ ग्रुप्स को उनके डायमेंशन से बाहर निकाल दिया गया था, वो ग्रुप्स अभी भी अर्थ पर है और वो सब अपने डायमेंशन में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ब्रूनो ये सब सुन रहा होता है। अब हमें आमिर की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, और अब हमें कामरान और उसकी मोम दिखाई जाती है। कामरान अपनी मोम से कहता है कि इन सबसे कमाला की जान को खतरा है। उसकी मोम कहती है कि मुझे ये सब पता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नजमा कामरान से कहती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। वो कमला को जबरदस्ती मदद करने के लिए शादी में जा रहे हैं। अब आगे दिखाया जाता है सब आमिर की शादी में बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कामरान आ जाता है। कामरान उसे बताता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली खतरे में है, और वो बताता है कि उसकी मोम आ रही है उस पर हमला करने के लिए, वो सबको मार देगी। कमला कहती है कि उन्होंने तो मुझसे अच्छे से बात की थी। कामरान कहता है कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। कमाला वहाँ से सबको निकालने की कोशिश करती है और वो फायर अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे सब बाहर निकलने लगते हैं। अब कामरान की मोम और उसका गैंग वहाँ पर आ जाता है और कमाला पर अटैक कर देता है। कमाला कामरान की मदद से उनसे लड़ने की कोशिश करती है। तभी ब्रूनो भी अंदर आ जाता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो पर नाजमा की टीम का एक मेंबर अटैक कर देता है, जिस कारण वो घायल हो जाता है। तब कमाला को गुस्सा आ जाता है। तब कमाला अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको मारने लगती है। अब आगे कमाला ब्रूनो को लेकर निकल रही होती है। तभी नजमा और उसका गैंग उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। नजमा कमाला के बैंगल पर हाथ रखती है। तभी उन्हें एक ट्रेन आते हुए दिखती है। तभी डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वे कामरान, नजमा और उसकी पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से कमाला और ब्रूनो वहाँ से निकल जाते हैं। कमाला दरवाजा बंद करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है। तभी नाकिया वहाँ आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तब
नाके को पता चलता है कि इन सब के पीछे कमाला ही थी। कमाला वहाँ से जाने से पहले उसे सब कुछ बताने का प्रॉमिस करती है। अब कमाला अपने घर पहुँचती है और कमाला के पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो अलार्म तुमने बजाया था? जो लोग अरेस्ट हुए हैं क्या वो सब तुम्हारे साथ थे? वो कमाला से सब कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि हमें प्लीज बताओ, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमाला उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है और अपने रूम में जाकर लेट जाती है। तभी उसकी नानी की वीडियो कॉल आती है और वो उससे कराची आने के लिए बोलती है। कमाला उनसे पूछती है क्यों? अब उसकी नानी उसे बताती है कि क्या तुमने वो ट्रेन देखी? कमाला उनसे कहती है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसकी नानी कहती है कि मैंने भी वो सब देखा है। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।